बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सफ़र है नलतर की जानिब। तो सफ़र का आगाज़ करते हैं हम खूबसूरत हज़ारा मोटरवे से। इंतहाई खूबसूरत टनल्स बनाए गए हैं यहाँ पर, जिसको सयाह बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टॉप होगा बालाकोट। बालाकोट का बाज़ार शुरू हो चुका है। दोनों जानिब आपको होटल और दुकानें नज़र आएंगी, जिसमें चाय के होटल भी होंगे, गिफ्ट शॉप्स भी होंगी। और ये हमारा दरियाए कुनहार हमारे साथ साथ सफ़र करने के लिए तैयार है। इसी दरिया के किनारे कई होटल बनाए गए हैं, जिसमें रिहाइश का इंतज़ाम भी है, खाने का भी, और आप यहाँ चाय और पकौड़ों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। पानी का बहाव यहाँ पर काफ़ी तेज़ है। पानी के करीब जाने से आप गुरेज कीजिए। एहतियात सफ़र का लाजमी हिस्सा है। यही सड़क लेके जाएगी हमें केवाई की जानिब, जो कि बालाकोट से 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। अगर पहाड़ों के सफ़र में बारिश का साथ हो तो सफ़र का मज़ा दुबाला हो जाता है। केवाई में आपको कई होटल नज़र आएंगे, जो कि पानी में कुर्सियाँ और चारपाइयाँ रख के भी बनाए गए हैं। लोग यहाँ रुककर चाय और खाना एंजॉय करते हैं। हम इसे क्रॉस करके जा रहे हैं क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है, मगर साथ साथ इसकी खूबसूरती को एंजॉय करते जाइए। के सिलसिले में चाइनीज़ का बनाया गया कंटेनर्स का महल आपको नज़र आएगा, जिसमें उनकी रिहाइश है, और सी पैक के सिलसिले में हमारी मदद के लिए तैयार है हमारी चाइनीज़ दोस्त। ये महानडी के पुल से हम गुजर रहे हैं, जो कि पिछले दिनों टूट जाने की वजह से सयाह हज़रात को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन अब ये सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार है। हम पहुंच चुके हैं कावान, जो कि केवाई से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। नारायण के मुकाबले में आपको इसका बाजार कुछ कंजस्टेड नज़र आएगा। काफ़ी होटल और दुकानें आपको करीब मिलेंगी। यहाँ रुककर आप चाय, छल्ली, पॉपकॉर्न, इस किस्म की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जगह जगह उसके ठेले नज़र आएंगे। ये टनल, जो कि हाल ही में तामीर किया गया है, नारायण की जानिब जाते हुए जहाँ पर ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा है, वहाँ पर भी कुछ छोटे टनल्स तैयार किए गए हैं, जो कि सी पैक की एक बेहतरीन काविश है।
पानी को रोककर डैम तैयार किया गया है हमारे चाइनीज भाइयों ने, जिससे वो बिजली तैयार कर रहे हैं। मसनूई डैम तैयार किया गया है। देखिए आप, काफी फायदा उठाया जा रहा है दरियाई कुनहार के पानी से। पानी की इस तरह से बनी हुई आबशारें भी आपको रोड साइड पर नज़र आएंगी, जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रही हैं। हम पहुंच चुके हैं नारान और हम गुज़र रहे हैं नारान के बाईपास से। मेन बाज़ार से हमारा गुज़र नहीं हो सका क्योंकि हमारा सफ़र बहुत लंबा है और हमारी मंजिल है नलतर। बेशुमार होटल यहाँ पर वाक़या हैं। अगर आपको यहाँ तक पहुँचते हुए थकावट महसूस हो गई है या आप यहाँ पर रुकना चाह रहे हैं तो आपको हर किस्म की सहूलियात यहाँ पर मिल जाएंगी। जून, जुलाई और अगस्त में यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। कोस्टर्स, गाड़ियाँ, हाई रूफ, बेइंतहा सयाह आपको यहाँ तक मिलेंगे, जो कि पाकिस्तान के हर शहर से इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। जून जुलाई में तमाम पहाड़ आपको सरसब्ज नज़र आएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं, और बर्फ़ के भी कुछ ना कुछ निशानात जो कि रह चुके हैं यहाँ पर, और लोग भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। सड़क के किनारे बर्फ़ को खोदकर मुख्तलिफ़ स्नोमैन भी बनाए गए हैं और बर्फ़ के कैबिन्स बनाकर उसमें ठंडे मशरूबात और फल भी बेचने के लिए रखे जा रहे हैं। नारान के बाद हम बटागुंडी से गुज़र रहे हैं। रास्ते में आपको कई बकरियों के रेवड़ भी नज़र आएंगे जो कि ऊपर की जानिब ले जाए जा रहे हैं। अगर आप अक्टूबर या नवंबर में आएँ तो ये आपको वापसी की जानिब सफ़र करते हुए नज़र आएंगे। आजकल चूँकि ऊंचाई की जानिब हरियाली ज़्यादा है तो इन्हें खाना बदोश लेकर जा रहे होते हैं ताकि जानवर अच्छी तरह से चरें और सेहतमंद रहें, जबकि ख़िज़ा में ये निचली जानिब सफ़र करते हैं, बालाकोट की जानिब। इंतहाई खूबसूरत आबशार पानी की जो कि रोड को क्रॉस करते हुए दरियाई कुनहार में जा रही है। आपको कई मकामात पर पहाड़ों पर से आबशारें गिरती हुई नज़र आएंगी जो कि बर्फ़ के पिघलने से बनती हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, और सर्दियों में टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है तो यही बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। हम पहुंच चुके हैं लोलोसर लेक पर। इंतहाई खूबसूरत कुदरत का शाहकार लोलोसर झील
गहरे नीले रंग की झील ये आपको सफ़र करते हुए अपनी बाईं जानिब नज़र आएगी। कुदरती खूबसूरती का बेहतरीन शाहकार। हम पहुंच चुके हैं बाबूसर टॉप तक। बाबूसर टॉप पर कई जिप लाइन्स, दुकानें और बहुत कुछ यहाँ पर बन चुका है। आप यहाँ रुककर चाय वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। बाबूसर टॉप से जैसे ही आप उतरेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तादाद में बर्फ़ नज़र आएगी, जो कि तकरीबन साल के हर महीने में यहाँ पर जमी रहती है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, चारों जानिब पहाड़ और सड़क के दोनों जानिब बर्फ़ की तह, इंतहाई खूबसूरत मंज़र है। मगर चंद ही मिनटों के बाद हमारा मौसम बिल्कुल पलटने वाला है और चिल्लास की वादी शुरू होते ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कई जगह पर आपको खेत भी नज़र आएंगे, जो कि मकामी लोगों ने अपनी ज़रूरत के लिए लगा रखे हैं। तमाम पहाड़ों पर सीढ़ियों की शक्ल में ये खेत तैयार किए गए हैं, जिसमें इनकी औरतें और मर्द दोनों काम करते आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर ताज़ा सब्जियाँ और हर किस्म का फल भी लगाया गया है, जो कि इनकी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बहुत काफ़ी है। इन फसलों में मार्च से अप्रैल के महीने में काश्तकारी की जाती है, बीज डाला जाता है और अक्टूबर के महीने में इनकी फसल तैयार होती है। गंदम की फसल भी यहाँ अक्टूबर के महीने में तैयार होती है
मौसम के मुताबिक जलखट से चिल्लास रोड तक स्टॉप पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से वो सड़क भी आकर मिलती है जो नीचे बिशाम के रास्ते से आती है यहाँ तक। बाबूसर टॉप जब बंद हो जाता है 6 महीने तक, तकरीबन साल के, तो फिर निचली सड़क का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फ़ासले में तकरीबन 5 घंटे ज़्यादा है। आप जहाँ भी जाना चाहें यहाँ से आपको मालूमात भी मिलेंगी। तमाम मकामात का किलोमीटर्स में फ़ासला भी यहाँ पर तहरीर है। मोबाइल सिग्नल भी कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको आते हुए महसूस होंगे। अब आ चुका है दरियाए सिंध, जिसे शेर दरिया भी कहा जाता है, और हमारा सफ़र अब दरियाए सिंध के साथ साथ चलेगा। इंडस रिवर भी कहा जाता है इसे। तमाम दरिया आकर इसी के साथ मिलते हैं। मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक इसका पानी कम या ज़्यादा हो सकता है। चिल्लास कैडेट कॉलेज आपको अपने दाएं जानिब नज़र आएगा। बहुत बड़ा कॉलेज है कैडेट कॉलेज, जो कि तकरीबन 15 साल से ज़ेरे तामीर था और अब मुकम्मल हो चुका है। चारों जानिब से पहाड़ियों में घिरा हुआ हमारे फ़ौजी जवानों की तरबियत के लिए एक बहुत बड़ी दर्सगाह। चिल्लास की खुश्क पहाड़ियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपकी गाड़ी का भी। हम पहुंच चुके हैं रायकोट ब्रिज, जो कि आगाज़ है एक नई दुनिया का। यहाँ से बेशुमार वादियाँ और ख़ूबसूरत मनाजिर शुरू हो जाते हैं। दाईं जानिब आपको नांगा पर्वत नज़र आएगा। यहीं से फेरी मीडोज़ का रास्ता भी जा रहा है, जिसके लिए जीपें आपको यहाँ पर खड़ी हुई नज़र आएंगी। बेशुमार जीप्स यहाँ पर मौजूद हैं। लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करके जीप के ज़रिए फेरी मीडोज़ तक जा रहे हैं। असल सिल्क रोड या KKH शाहराहे रेशम जिसे कहा जाता है, वो रायकोट ब्रिज के बाद ही शुरू होती है।
इस सड़क पर सफ़र करने का अपना ही मज़ा है। चारों जानिब पहाड़ और खूबसूरत वादियाँ, और इस कुशादा सड़क पर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप कुदरत को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। दाईं जानिब आपके इंडस रिवर और बाईं जानिब सड़क के ऊपर झुकी हुई चट्टानें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। यहाँ पर एक यादगार बनाई गई है, चूँकि यहाँ पर 3 पहाड़ी सिलसिले मिल रहे हैं, कोहे हिमालय, कोहे हिंदुकुश और कोहे कराकोरम। लोग यहाँ पर तस्वीरें बनाते हैं, रुकते हैं। हमारी दाईं जानिब जगलोट सकरदू रोड, यहाँ पर ये यादगार बनाई गई है। आप बोर्ड्स पर देख सकते हैं कि हर जगह का फासला यहाँ पर तहरीर है। नांगा पर्वत व्यू पॉइंट भी आपको एक जानिब नज़र आएगा, जहाँ से आप नांगा पर्वत का नज़ारा कर सकते हैं। सयाह हजरात यहाँ पर रुकते हैं, तस्वीर बनाते हैं और फिर अपने सफ़र पर रवां दवा। अगर आप अस्तोर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से दाएं मुड़ेंगे, लेकिन हमारा सफ़र चूँकि नलतर की जानिब है तो हम शाहराहे कराकोरम पर ही चल रहे हैं। मारखोर हमारा कौमी जानवर है, और जो मारखोर का स्टैचू बनाया गया है जगलोट सकरदू रोड पर, इंतहाई खूबसूरत एक राउंड अबाउट टर्न बनाया गया है। आप वहां से दाईं जानिब होंगे तो आप सकरदू की रोड पर चल पड़ेंगे। यहाँ इस टर्न से हम चल रहे हैं नलतर की जानिब। शाहराहे कराकोरम से दाईं जानिब हम मुड़ चुके हैं और अब हमारा सफ़र है नलतर की जानिब। बोर्ड भी आपको कुछ देर आगे जाकर नज़र आ जाएगा, जो कि नलतर की जानिब निशानदही कर रहा है। आगा खान हॉस्पिटल्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, जो कि यहाँ के मकामी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री हैं। सेहत और तालीम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा
तवज्जो दी गई है। यहाँ पर अगर आप सुबह के वक्त सफ़र करें तो आपको हर बच्चा स्कूल जाता हुआ नज़र आएगा। मकामी लोगों ने खुदकार अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर डैम भी तैयार कर रखा है, जिसके ज़रिए मकामी लोगों के लिए बिजली की ज़रूरियात काफ़ी होती हैं। अभी हम कारपेट रोड से गुज़र रहे हैं, लेकिन आगे जाकर सड़क काफ़ी ख़राब हो जाएगी, जिसके लिए अगर आप जीप पर सफ़र कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। पानी का बहाव यहाँ बहुत तेज़ है। यहाँ आपकी गाड़ी की एंट्री की जाती है नलतर के लिए। आपको कुछ देर इस पुल पर रुकना पड़ेगा। पत्थरों से टकरा कर गुजरता हुआ पानी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मगर सड़क बहुत ख़राब है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारी गाड़ी पत्थरों पर सफ़र कर रही है। इंतहाई खूबसूरत नलतर की वादी में हम दाखिल हो चुके हैं। कई होटल आपको मिलेंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर होटल ढूंढकर रह सकते हैं। यहाँ पर स्कीइंग की जाती है, जो कि बर्फ़ पर की जाती है, जिसके लिए फॉरेनर्स भी आते हैं। सर्दियों के महीनों में जब मुकम्मल बर्फ़ पोश हो चुका होता है तमाम इलाका, स्नो लेपर्ड भी यहाँ पर रखा गया है। आर्मी हेडक्वार्टर्स भी आपको कई यहाँ पर नज़र आएंगे। शाम का मंजर इंतहाई खूबसूरत है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वादी नलतर से आगे हम चलेंगे यहाँ की मशहूर झीलों की जानिब, जिसके लिए आपके पास अगर 4x4 गाड़ी है तो आप उस पर जा सकते हैं, या फिर आप जीप के ज़रिए, जो कि यहाँ पर बआसानी दस्तयाब है, मज़ीद आगे का सफ़र आप अपना जारी कीजिए। कई जगहों पर जीप पानी में से भी गुजारनी पड़ेगी हमें। इंतहाई पुरसकून माहौल और दरख्तों के झुंड
आपको रास्ते में जा बजा नज़र आएंगे, जिनके बीचों बीच कई होटल भी बनाए गए हैं। यहाँ पर हमें 3 मशहूर झीलें मिलेंगी। सबसे पहले हम पहुँचेंगे सतरंगी झील पर, जहाँ पर हमें कुदरत के 7 रंग नज़र आएंगे। ये झील काफ़ी गहरी है और दलदल की शक्ल में इसके किनारे आपको नज़र आएंगे। आपने बिल्कुल भी पानी के करीब जाने की कोशिश नहीं करनी। कुदरत के 7 रंग आपको इस झील में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। उससे आगे हम पहुंच चुके हैं ब्लू लेक पर, जिसे परी लेक भी कहा जाता है। तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव के बाद आपको ये झील मिलेगी, इंतहाई पुरसकून और ख़ूबसूरत। इससे आगे फिरोज़ा झील तक पैदल ट्रैक है। अगर आप जाना चाहें तो आप किसी गाइड को ज़रूर साथ लेकर जाइए। मकामी लोगों ने खेत यहाँ पर अपनी ज़रूरत के लिए हर जगह लगा रखे हैं। पाइन कोन्स तो आपने देखी होंगी। यहाँ पर चीड़ के दरख्त में इन्हीं पाइन कोन्स का जब आगाज़ होता है, जो उस पर फूल लगते हैं, वो इंतहाई खूबसूरत हैं। इन्हें ही कैप्चर किया गया है यहाँ तस्वीर में। फिरोज़ा झील तक जाने के लिए इस तरह की चट्टानें आपको चारों जानिब नज़र आएंगी। ये है फिरोज़ा झील। अगर आप दुरुस्त ट्रैक से जाते हैं तो 15 से 20 मिनट की वॉक के बाद आप इस झील पर पहुंच जाएंगे।
घुड़सवारी के ज़रिए भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पे कई घोड़े वाले आपको नज़र आएंगे जो आपको झील तक लेकर जाएंगे। इंतहाई खूबसूरत झीलों, चट्टानों और खूबसूरत दरख्तों के साथ सफ़र करते हुए आपका खूबसूरत सफ़र का इख्तिताम होगा।